भोला नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, जय ओमकारेश्वर भगवान की, जय राजराजेश्वर भगवान की, जय कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको राजराजेश्वर भगवान की यह पावन धरा, पुण्यमय आनंदमय भूमि, भगवान श्री गजानन जी महाराज की कृपा दृष्टि जिस आकोला नगर में है, ऐसी पुनीत पवित्र पावन राजराजेश्वर की भूमि को नमन करते हुए इस पावन कथा का रसतत्व आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार दोनों जजमान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती है दो कदम भी चलकर यदि हम कथा के पंडाल तक पहुंचे हैं, शिव महापुराण तक पहुंचे हैं। दिग्तस राजू कुंडलिक क्षीर सागर, दिग्रस जिला यवतमाल, आपके द्वारा भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी तैयार करी गई है। जोरदार ताली बजाएं। रोहिणी वीरेंद्र तिवारी, परतवाड़ा जिला अमरावती, पंकज जिजोते, उन्होंने भी एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी तैयार करी है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। परतवाड़ा जिला अमरावती, जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां तैयार करी। अपनी नदी, तालाब, सरोवर, कुएं को पवित्र रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए ये निर्माल्य विसर्जन का क्रम प्रारंभ है। भाव भक्ति से आप सभी को आज कथा का विराम की, जो 5वें दिन की कथा का विराम हुआ है, कल 6ठा दिन कथा का रहेगा। भाव भक्ति से कथा श्रवण करेंगे। हर हर महा कुंदकेश्वर भगवान पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान कुंदकेश्वर। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा मन में गलत विचार आ गया। अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे। अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पांव में पैजनिया पहनती है, कमर में करधनिया पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई, तारामती सुबह तक नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहां है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता।
घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का है। वो झगड़ा करे बगैर मान ही नहीं सकता। जैसे एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा हाँ करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। हम राजा हरिश्चंद्र विचार, दिन भर उनका चित्त नहीं लग रहा, दिन भर उनका मन नहीं लग रहा, दिन भर उनके चित्त वृत्ति नहीं लग रही। आज राजकाज में उनका मन नहीं है राजा हरिश्चंद्र का। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने, सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी हुई है। तारामती के पांव की चप्पल जो बाहर रखी थी, अब रानी की कोई पांव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पांव की जूतियां, चप्पल साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठाकर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो और कोई तुम्हारी चप्पल ले गया। राजा हरिश्चंद्र ले गए अपनी पत्नी की चप्पल को उठाकर, जो हीरे से जड़ी हुई थी, एक चप्पल, एक वहीं पड़ी है। मैं बंद कर दिया, ताला लगाकर चाबी को पलंग पर रख लिया तकिए के नीचे। तारामती सत्संग कर कर जब उठी, घर जाने लगी तो अपनी पांव की मोजड़ी, अपने पांव की चप्पल, जूता ढूंढने लगी। जितने लोग प्रवचन में आए थे, सत्संग में आए थे, सब ने पूछा रानी क्या हो गया, मेरी चप्पल नहीं मिल रही है, मेरी जूती नहीं मिल रही, मेरी मोजड़ी नहीं मिल रही, ना जाने कहां चली गई मेरी पादुका। एक पादुका है पर एक नहीं मिल रही। रानी तारामती, आप रोज भगवान से कहती हो ना, कथा में जब बैठती हो, कथा सुनने जब बैठती हो और कथा के बीच में जब निवेदन करने का मन होता है, जब नमन करने का मन होता है, तारावती तू भगवान से क्या मांगती थी, बोल, शंकर से क्या मांगती थी? तारावती ने कहा मैं रोज महादेव से कहती थी, महादेव ऐसी कृपा करना कि एक बार मैं जोड़े से प्रवचन सुनूं, जोड़े से कथा सुनूं, जोड़े से सत्संग करूं, ऐसी कृपा कर देना। तारामती बोली अब वो जोड़े से प्रवचन तो नहीं हो पाए, मालूम पड़े चप्पल का जोड़ा भी बिगड़ गया। वो प्रवचन तो नहीं मिले जोड़े से, पर वो चप्पल का जो जोड़ा था, जूती का जो जोड़ा था, मोजड़ी का, पादुका का जो जोड़ा था, वो भी खाली रह गया, एक पड़ी रह गई। अब करूं तो करूं क्या? घर जाऊंगी, सुबेरे राजा हरिश्चंद्र देखेंगे मेरे पांव की पादुका सामने, जैसे ही राजा हरिश्चंद्र पूछेंगे कि एक मोजड़ी कहां गई, हीरे जड़ित, रतन जड़ित, सोना जड़ित, वो पांव की चप्पल कहां गई, क्या जवाब दूंगी मैं? चिंता मत करो रानी, भगवान की कथा में वो बल होता है कि भगवान किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता है। तो ये तो चप्पल है, इसकी जोड़ी कहां से तोड़ दे? किसी की जोड़ी नहीं तोड़ता भगवान।
कथा में, सत्संग में जिसने अपने आनंद के लिए, जिसने अपने भाव के लिए शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से, सात्विक प्रवृत्ति से जिसने कथा करवाई होती है, जिसने शुद्ध विचार से प्रवचन सुना होता है, जिसने सात्विक प्रवृत्ति से कथा को सुना होता है, उसका भगवान कभी बुरा नहीं करता। जिसने लोभ, लालच, वासना, आसक्ति, तृष्णा या अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कथा, सत्संग, प्रवचन कराया होता है, तो बाद में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। आप रानी क्यों चिंता करती हो? आपको दुख नहीं होना चाहिए रानी। भगवान किसी के जोड़े को नहीं तोड़ता। चलो वापिस प्रवचन में बैठते हैं। जो प्रवचन में बैठे, भगवान का भजन गाना प्रारंभ करा, भगवान पर जो भजन गाना प्रारंभ करा, रानी ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव आप किसी का जोड़ा नहीं बिगाड़ते, मेरी चप्पल ना जाने कौन ले गया, राजा को मालूम पड़ेगा, रात को प्रवचन में कैसे आऊंगी महाराज। बस इतना तो कहना था। इतनी देर में रानी जो बाहर निकली तो चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया। रानी चप्पल का जोड़ा तैयार मिल गया रानी को। रानी ने चप्पल पहनी, तुरंत भागकर भवन में पहुंच गई। जैसे ही रानी भवन में पहुंची, भवन में पहुंचते से ही राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी से कहा, तुम्हारी पांव की चप्पल का जोड़ा कहां है? रानी तारामती ने कहा, वो रहा। राजा हरिश्चंद्र उठे, उठकर देखा तो चप्पल जैसी थी वैसी की वैसी जोड़े की चप्पल सामने पड़ी हुई थी। राजा हरिश्चंद्र ने रानी से कहा, यह चप्पल तुम्हारे पास कहां से आ गई? रानी ने कहा, क्यों, क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, तुम्हारे सत्संग करते समय एक चप्पल चुराकर मैं लेकर आ गया था, चलो मैं दिखाता हूं। पेटी खोलकर जो चप्पल दिखाई तो रानी ने राजा से कहा, एक चप्पल के लिए मेरे महादेव को वहां तक आना पड़ा। गजब हो गया, गजब। मात्र एक पादुका देने के लिए, एक चप्पल देने के लिए मेरे महादेव को करुणा करना पड़ी। राजा की आंख से जल भर गया। रानी, कल से मैं भी सत्संग में चलूंगा। रानी ने राजा के चरण पकड़कर कहा, मैं महादेव से रोज मांगती थी कि जोड़े से सत्संग सुनूं, जोड़े से प्रवचन सुनूं, इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। प्रवचन में जब राजा रानी बैठे तो राजा ने रानी से कहा, क्या ये कथा, क्या ये प्रवचन, क्या ये कथा हमारे घर नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? राजा ने अपने घर में कथा रखी, प्रवचन रखा। राजा सिंहासन पर बैठकर कथा नहीं सुने, राजा कोई आसन लगाकर कथा नहीं सुने। रानी अंदर बैठकर सत्संग कर रही थी और राजा चप्पल के, जहां लोग चप्पल छोड़ रहे थे, जहां लोग चप्पल खोल रहे थे, राजा उस दरवाजे पर बैठकर जितने लोग अंदर जा रहे थे उनके चप्पल को अपने कपड़े से पोंछकर उस मिट्टी को अपने मस्तक पर चढ़ा रहे थे। इतनी देर में देव अधिदेव महादेव वहां प्रकट हो जाते। महादेव सामने आकर खड़े हुए। महादेव एक बूढ़े का रूप लेकर आए और बूढ़े का रूप लेकर आए महादेव। उनके पांव में चप्पल नहीं थी, पादुका नहीं थी। पादुका नहीं तो राजा ने कहा, बाबा जी, ओ बाबा जी, रुको जरा, तुम चप्पल पहनकर नहीं आए, तुम जूता पहनकर नहीं आए, और तुम भी ऐसे आ गए, और तुम्हारे साथ में जो अम्मा है, तुम्हारे साथ में जो आई है, तुम्हारे साथ में जो माता जी हैं बूढ़ी, वो भी पांव में पादुका पहनकर नहीं आई, चप्पल पहनकर नहीं आई। इतने में महादेव तो बूढ़े के रूप में थे। उन्होंने कहा, हमारे पास में पादुका नहीं थी, इसलिए कथा में हम आ रहे थे ना, सत्संग में हम आ रहे थे ना, इसलिए हम पादुका छोड़कर आ गए। कोई बात नहीं, तुम्हारी पादुका नहीं है, कोई बात नहीं, लाओ तुम्हारा चरण दो। महादेव पार्वती जी को देखे, आज चप्पल पहनी आते तो चरण देने की जरूरत नहीं पड़ती, चप्पल छोड़कर आ गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र ने महादेव का चरण अपनी जंघा पर रखा और उसको कपड़े से पोंछ रहा है। कृतार्थ हो गया राजा, कृतार्थ, धन्य हो गया। आज भी राजा हरिश्चंद्र के उस संवाद को, पादुका के संवाद को हमारे सनातन धर्म में निभाया जाता है। गजानन महाराज जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री स्वामी समर्थ का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। संत एकनाथ जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। श्री नामदेव जी का दर्शन करने जाओ, पादुका का स्पर्श करो। आज पादुका का स्पर्श क्यों किया जाता है? क्योंकि परमात्मा भी अपने चरण की रज अपने भक्तों को सत्संग के माध्यम से दे देता है। आपको लगता है कि शिव महापुराण की कथा में आप कथा सुनने के लिए आए हो, पर मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, कई सालों से ये शिव पुराण वाचन कर रहे हैं, भरोसा कहता है आप अकेले कथा में नहीं आते, कहीं ना कहीं मेरा महादेव भी पार्वती को लेकर बैठा मिलता है इस शिव पुराण में। कितना पानी गिरा, कथा चालू नहीं हुई उसके पहले। बोलो सही से, बोलो सही है। आंधी तूफान चला, कीचड़ कीचड़ हो गया, पानी पानी हो गया, व्यवस्था अव्यवस्था हो गई।
पर कथा जब से चालू हुई तब से महादेव आपको खुद महसूस होगा, ऐसा लगता है कि महादेव बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। आपको लगता नहीं लगता हमको नहीं मालूम, पर हमारा विश्वास करता है। फिर निवेदन करेंगे, जैसे हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए बड़ी सी जगह में एच बना होता है। क्या बना होता है? चूने से उसको एच बना देते हैं। हेलीकॉप्टर चलाने वाले को मालूम है कि ये एच बना हुआ है, वो चारों तरफ घूमता है और घूमने के बाद उस एच पर लाकर हेलीकॉप्टर को खड़ा कर देता है। उसी तरह मेरा महादेव भी सब दूर घूमता है और जहां शिव महापंडाल शिव महापुराण का लगा होता है वो भी नंदी को उतार कर नीचे बिठा देता है। ये शिव तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा है।